वेद श्रृंखला संख्या 16। पिछली श्रृंखला से बच्चों को शिक्षा। अपने पूर्वजों के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि यदि मनुष्य को जीवन में सदाचार से अपार धन अर्जित करना है तो उसे उच्च स्तर का तथा श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान या कलाओं में पारंगत होना ही होगा। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होने से किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। आज हमने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर से लेकर शिल्पकार, बढ़ई, धोबी, हलवाई, वाहनों के कारीगर, वो जूता बनाने वाले, मोची, दर्जी तक किसी को भी अपने क्षेत्र के कार्य में संपूर्ण ज्ञान है तो उसके सामने कार्य कराने वालों की भीड़ को लगी रहती है। और यदि भीड़ से भी काम नहीं चलता तो बुकिंग तक चलती है, जबकि आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कारीगर खाली बैठा रहता है। ग्राहक उसके पास नहीं आते और वह सदा को निर्धन, अभावों से घिरा दुखपूर्ण जीवन जीता है। और नाम, कीर्ति और यश तो क्या होगा उसे कोई जानता तक नहीं। उसे गरीबी, जो मनुष्य के लिए अभिशाप है, उसमें रहकर नरकपूर्ण जीवन जीकर संसार से पशुओं की भांति को चले जाना होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने क्षेत्र का विद्वान है, विशेषज्ञ है, वह अपना कारोबार शान से करता है। उसके सामने ग्राहकों की लंबी लाइन होती है और वह बुकिंग से कार्य करता है। इस कारण वह 1 रुपया खर्च भी नहीं कर पाता और 10 रुपये और आ जाते हैं। लगातार यही क्रम चलने से उसके पास धन संपदा का अंबार लग जाता है और वह अंबार निरंतर बड़ा ही होता चला जाता है। उस पर धन रखने का स्थान भी नहीं बचता। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य द्वारा समाज में नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान से जीवन बिताकर संसार के जाने के बाद संसार में अपना नाम अमर कर जाता है और अपार धन संपत्ति परिजनों के लिए छोड़ जाता है। परंतु किसी ज्ञान में पारंगत होना सरल कार्य नहीं है तथा राह में अनेक बाधाएं होती हैं। तपस्वी गुरु तथा सकारात्मक गुरु और नकारात्मक गुरु हर प्रकार के गुरु होते हैं। आधे अधूरे ज्ञान वाले गुरु भी होते हैं। नकारात्मक गुरु व्यक्ति को अपराधी या आतंकवादी तक बना सकता है। दूसरी बाधा विद्यार्थी में ज्ञान धारण करने की बुद्धि और क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा 100 बच्चों की एक कक्षा है, एक गुरु है, एक सी किताबें हैं, एक ही स्कूल है और एक सी शिक्षा है, तब भी 100 के 100 छात्र शिक्षा पूर्ण कर समाज में एक समान स्थान नहीं पाते। कोई कलेक्टर बनता है, कोई पुलिस अधिकारी, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील
कोई विशेषज्ञ, कोई अकाउंटेंट, कोई क्लर्क या कोई चपरासी बनते हैं। तीसरी बाधा यह है कि व्यक्ति बल बुद्धि ज्ञान प्राप्ति की क्षमता होनी चाहिए जो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे वे पूर्व जन्मों से जनित भाग्य से प्रदान करते हैं, सबको नहीं। यदि तपस्वी तथा सकारात्मक गुरु मिल भी गया, विद्यार्थी में बुद्धि तथा क्षमताएं भी हैं, तब भी विद्यार्थी को संसार की चकाचौंध और ऐश्वर्यों का त्याग कर गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा तथा संसार से मन इंद्रियां हटाकर त्याग और तपस्या से सादा जीवन बिताकर ज्ञान को अर्जित करना होगा। ईश्वर कृपा से तीनों बाधाएं पार करने में जो सफल हो गया, उसे संसार में कुछ भी पा जाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।